नमस्कार दोस्तों, फिर से करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AWC थॉट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जो यहां पे ग्रेजुएशन का एडमिशन चालू हो चुका है। तो ऐसे में जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या रही है कि जैसा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फॉर्म को फिल करने के बाद पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट में जो है वहाँ पर उनको चालान जो है वो ₹1 का शो करता है। तो ऐसे में ₹1 प्लस कन्वेंशन फीस ₹37 या ₹50 जो होता है वो ऐड करके वो वहाँ पर पेमेंट कर दे रहे हैं। पेमेंट करने के बाद भी देख रहे हैं कि वहाँ पर जो पेमेंट उनका जो है वो पेंडिंग ही शो कर रहा है। फिर से बताया जा रहा है कि दोबारा पेमेंट करें। या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका जो पेमेंट है वो 600 का शो कर रहा है चालान, लेकिन जो पेमेंट होता है 600 प्लस ₹37 या ₹50 यानी कि ₹650 या ₹637 उसका चालान वहाँ पे पेमेंट कर दे रहे हैं। करने के बाद भी उनका पेमेंट जो पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो ऐसे में जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो घबरा जा रहा है। घबराने के बाद क्या कर रहे हैं कि फिर से जो है उस चालान का पेमेंट दोबारा कर दे रहा है। दोबारा पेमेंट करने के बाद भी जो उनका पेमेंट वहाँ पे फिर भी पेंडिंग ही शो कर रहा है। ऐसे में जो है बहुत से परेशानी को सामना करना पड़ रहा है कुछ स्टूडेंटों को। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको घबराना नहीं है। यदि पेमेंट आप एक बार कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद यदि आपका पेमेंट पेंडिंग चला जाता है तो ऐसे में आपको पेमेंट दोबारा नहीं करना है। क्या करना है, आपको ये पेमेंट फर्स्ट वाला जो पेमेंट करते हैं वो पेंडिंग ही जो रखता है आपको, वो ऐसे आपको सॉल्व हो सके और कैसे पेमेंट आपका सक्सेस हो सके इसके बारे में आज हम बात करें। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनका जो पेमेंट वहाँ पे ₹1 का शो करता है तो वहाँ पे वो पेमेंट कभी खुल करके उस पेमेंट को ना करे। आपको वेट करना जब तक सर्वर इशू सॉल्व नहीं हो जाती है। ये एक प्रकार का बग है। तो बग जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक आपको पेमेंट दोबारा नहीं करना है। जब आपका पेमेंट 600 का शो करता है और पेमेंट अभी तक नहीं किया आपने तो आप वहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। यदि पेमेंट करने के बाद पेंडिंग शो करता है तो ऐसे आपको क्या करना है कि पेमेंट जो है सक्सेस हो सके, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उस आईडी को लॉगिन करके बताते हैं जहां पे एक स्टूडेंट का जो पेमेंट करने के बाद भी उनका एप्लीकेशन स्टेटस जो है इनकम्प्लीट शो कर रहा है, यानी पेमेंट दोबारा करने के लिए बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पे लॉगिन करके बताता हूँ कि वहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे लॉगिन का पोर्टल दिखा होगा, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे माई एप्लीकेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका स्टेटस जो यहाँ पे देख रहा है एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे सेशन, उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस यहाँ पे इनकम्प्लीट शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट दिया हुआ है। और एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया जाएगा कि पेमेंट आपको दोबारा फिर से करनी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको मेल करना है। अब मेल कैसे करना है उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस जो दिख रहा है स्क्रीन, इसको फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है सिंपल देख पा रहे होंगे, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करनी होगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ईमेल आईडी दिया हुआ स्पष्ट इस ईमेल आईडी को आपको कॉपी करके रखनी है या आपको यहाँ पे नोट करनी है। नोट करने के बाद जो आपको क्या लिखना है, इसके लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है टाइप करना है आपको एडमिशन पेमेंट डेबिट बट पेमेंट नोट सक्सेस। आपको इस प्रकार का सब्जेक्ट जो है वो आपको वहाँ पे टाइप करनी है। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है डिटेल में आपको लिखने के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सारे कुछ। चाहे तो आप यहाँ से अच्छे से आपको वीडियो पॉज करके वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इन सारे डिटेल्स को आपको वहाँ पे लिखनी है। लिखने के बाद जो नेक्स्ट आपको पेमेंट जो किया होगा, आपने यदि मोबाइल से पेमेंट किया है तो ऐसे में उस पेमेंट का जो आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स होता है उसका स्क्रीनशॉट करना है, या यदि आपने नेट बैंकिंग किया है तो नेट बैंकिंग से आपका स्टेटमेंट जो है उसको निकाल लेनी है। निकालने के बाद उस स्टेटमेंट को जो है आप अटैच करना है। अटैच करने के बाद नेक्स्ट बताया जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस था उस एप्लीकेशन स्टेटस को आपको यहाँ पे फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद उस इमेज को यहाँ पे टैग करना है। अटैच करने के बाद जो इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है, साथ ही जो भी डिटेल मैंने बताया उस सारी डिटेल को यहाँ पे टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आपको जो ईमेल आईडी दिया गया है इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देनी है। मेल करने के बाद जो 24 से 48 घंटे के बाद जो आपका पेमेंट वहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी है। मैंने मेल किया, मेल करने के बाद मेरा पेमेंट जो है जिस स्टूडेंट का कटा हुआ था उसका यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। एग्जाम्पल बता दें कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो दिया हुआ है इस एप्लीकेशन नंबर को आपको मिला लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन डेट जो है 25/5 दिया गया और यहाँ पे स्टेटस जो है इनकम्प्लीट शो कर रहा है। अब इसी आईडी को यहाँ पे लॉगिन करके मैं बताता हूँ कि मेरा जो पेमेंट यहाँ पे अब मेल करने के बाद जो है पेमेंट यहाँ पे वो सक्सेस हो चुकी है। इसके लिए देख पा रहे हैं कि आपका एक और चीज़ बता दूँ कि टाइम यहाँ पे देख रहा है 11:20 10 घंटा पहले किया गया। यहाँ पे डेट भी देख रहा है नीचे की तरफ वो 10 मई दिया गया है, यानी कि आज ही के डेट में मैंने जो यहाँ पे पेमेंट वो मेल किया था पेमेंट डिटेल्स के लिए करके। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज के डेट में चलिए यहाँ पे लॉगिन करता हूँ उस आईडी को जिस आईडी से मैंने यहाँ पे उसका यहाँ पे मेल किया था जिसका पेमेंट वो पेंडिंग गया हुआ था। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है जिसके आईडी के यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग था उस आईडी को यहाँ पे लॉगिन करता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पे माई एप्लीकेशन स्टेटस में जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर जो है आप चाहे तो बैक करके वीडियो को वहाँ पे पॉज करके आप उस एप्लीकेशन को नोट करना और इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए और यहाँ पे एप्लीकेशन डेट भी दोनों आप मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद आप देख पाएंगे कि स्टेटस जो है कंप्लीट शो कर रहा है। तो ऐसे में आपको विश्वास के लिए मैंने बताया है कि आप इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कीजिए और बैक में जो मैंने एप्लीकेशन नंबर बताया था उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कीजिए। दोनों को मिलाइए, दोनों आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में जो मेल करके आप अपना पेमेंट जो है अपना कंप्लीट करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और उपाय है, चाहते हैं यदि आप मेल नहीं करना चाहते
चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि यदि आपका पेमेंट जो कटने के बाद वो पेंडिंग चला गया तो ऐसे में आपको 1 सप्ताह तक वेट करना है। वेट करने के बाद जो आपका पेमेंट जो है वो आपको सक्सेस कर दी जाएगी। इसलिए आपको यदि पेमेंट आप कटा लेते हैं, पेमेंट कटने के बाद जो पेंडिंग चलाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेमेंट को दोबारा कतई ना करें। आपको वेट करना है 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह के अंदर जो है आपका पेमेंट वो सक्सेस कर दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है आपको कंप्लीट शो करने लगेगा। यदि आपका एक और चीज़, आपको यदि आपका पेमेंट जो है आपको चालान कटाने वक्त 1 रुपये का पेमेंट शो करता है, तो ऐसे फिर से आपको दोबारा बता दें कि उस 1 रुपये का चालान को पेमेंट नहीं करना है। ये आपका बग है, इसलिए आपको ध्यान रखें। यदि आपका पेमेंट 1 रुपये का शो करता है तो ऐसे में आपको वेट करना है। जब तक आपका 600 रुपये का चालान नहीं शो करेगा तब तक आपका पेमेंट नहीं करना है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जो आपको घबराना नहीं है, आपको अपना जो एप्लीकेशन वो फर्म इस तरह से अपना पेमेंट सक्सेस वो करा सकते। मुझे उम्मीद है कि हमारी दी जानकारी समझ में आ गई। यदि भी किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करके सवाल कर सकते हैं। यदि हमारी दी जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है मुझे इस तरह का न्यू वीडियो बनाने के लिए। साथ ही मेरे चैनल पर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस तरह का न्यू अपडेट पहुंच सके पहुंच सके प्रेस कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में।